आप सभी को मेरा नमस्कार और माय नेम इज मनीष कुमार और ये आप सभी का यूट्यूब चैनल संतोष क्लासेस पे आप सबका स्वागत करता हूं। मैं दिल से अभिनंदन करता हूं। आज हम क्लास 12 की एक नई जर्नी शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम शुरुआत करेंगे क्लास 12 के मैथमेटिक्स से। और मैथमेटिक्स में वो चैप्टर लेंगे जो बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है, जिसमें बच्चों को डाउट्स ज्यादा आते हैं, जिसका नाम है इंटीग्रेशन। तो पहले हम इंटीग्रेशन के एनसीईआरटी सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। तो बात करते हैं, देखिए बेटा, अगर एनसीईआरटी ने जो आपका सिलेबस है उसको कैसे क्लासिफाई कर रखा है। जो आपका कैलकुलस वाला पार्ट है वो एनसीईआरटी ने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। नंबर एक डिफरेंशियल कैलकुलस, नंबर दूसरी इंटीग्रल कैलकुलस। अब डिफरेंशियल कैलकुलस की बात करें तो डिफरेंशियल कैलकुलस बेटा अलग अलग सब क्लासिफाई है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव में पहले पार्ट में। दूसरा पार्ट है इसका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है बेटा। थर्ड पार्ट क्लासिफाई कर रखा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ये तीनों पार्ट आपने ये वाला पार्ट आपने क्लास 11 में कवर करा है और ये अभी आपने लास्ट चैप्टर दोनों पढ़ रखे हैं बेटा। अभी आपने जो आप पढ़ के आए हो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी एनसीईआरटी का चैप्टर 5 है और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एनसीईआरटी का आपका चैप्टर 6 है। मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं बेटा आपके सामने। अब इसी के बात करते हैं कैलकुलस का जो इंटीग्रल वाला पार्ट है। इंटीग्रल वाला पार्ट की बात चलिए बेटा, तो इंटीग्रल को इसको भी सब क्लासिफाई कर रखा है। इंटीग्रल में कर रखा है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में कर रखा है बेटा, और डिफरेंशियल इक्वेशन में कर रखा है। तो ये तो मैंने थोड़ा सा सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर ली। अब हमें क्योंकि ज्यादा डिस्कस करना है कैलकुलस का कौन सा वाला पार्ट बेटा, इंटीग्रल वाला पार्ट, तो इसको भी मैंने सब क्लासिफाई करके आपके सामने दिखा रखा है आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। तो देखिए बच्चे, जो इंटीग्रल वाला पार्ट है उसको भी हमने कैसे क्लासिफाई कर रखा है। एक होता है इंडेफिनेट इंटीग्रल, एक होता है डेफिनेट इंटीग्रल। अब देखो वर्ड से पता लग रहा है इंडेफिनेट इंटीग्रल। इंडेफिनेट इंटीग्रल का मतलब इंडेफिनेट मतलब अनिश्चित है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, कोई निश्चित नहीं है। तो इसका ये आपको पता है बेटा सिंबल होता है इंटीग्रेशन का। फंक्शन एफ को मैंने इंटीग्रेट कर रखा है किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये सिंबल है इंडेफिनेट इंटीग्रल्स का, ठीक है बेटा। अब इसमें अंतर क्या है, यहां पर लिमिट का इस्तेमाल नहीं होता, नो लिमिट यूज। मतलब जो अगर इंडेफिनेट इंटीग्रल है तो उसमें लिमिट को इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिसको बोलते हैं लोअर लिमिट अपर लिमिट, वहां करते हैं बच्चे, ठीक है बेटा। आगे देखते हैं, इसमें एक कंडीशन होती है बेटा कि मैंडेटरी आर्बिट्री कांस्टेंट हमेशा आता है। मतलब जैसे भी किसी फंक्शन को आप इंटीग्रेट करोगे तो साथ में कांस्टेंट जरूर आएगा। किस वाले में बच्चे, इंडेफिनेट इंटीग्रल वाले में। अब बात करते हैं डेफिनेट, जैसे वर्ड से ही समझ में आ रहा है, इसकी मीनिंग से ही समझ आ रहा है। डेफिनेट मतलब फिक्स है, सर्टेन वैल्यू आएगी, और सर्टेन वैल्यू आएगी इसका क्या है, इसलिए इसका कांस्टेंट रिजल्ट आएगा। इसलिए मैंने लिख रखा है यहां पर क्या आता है, कांस्टेंट रिजल्ट आता है। आगे बात करते हैं बेटा, इसमें क्या अंतर है दोनों में। इसमें देखो एक लोअर लिमिट और अपर लिमिट का इस्तेमाल होता है। मतलब यहां पर एक लोअर लिमिट होती है और एक यहां पर एक अपर लिमिट होती है, ठीक है बेटा। अभी मैंने केवल आपको ऊपर से ओवरव्यू दिया है, अभी इसको पूरा का पूरा पार्ट बेसिक से बिल्कुल एडवांस तक लेके जाएंगे। तो बिना देरी करे शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, इंटीग्रेशन। ये तो मैंने आपको थोड़ा सा बेटा सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया है। अब हम बिना देरी करे शुरुआत करते हैं आपके इंटीग्रेशन की, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है बच्चा, अगला टॉपिक है इंटीग्रेशन। तो बात करते हैं, देखो थोड़ा पहले समझते हैं इसकी मीनिंग से। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन या इसी को बोलते हैं अभी जो मैंने लिखा था बेटा इंटीग्रल, कोई दिक्कत नहीं है, इंटीग्रल, ठीक है सर। अब देखो इसको थोड़ा एक दो वर्ड में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे इंटीग्रल का क्या मतलब होता है बेटा, एक तरह से ये होता है एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव, अब एंटी डेरिवेटिव मतलब किस डेरिवेटिव का उल्टा क्या होगा, एंटी डेरिवेटिव होगा। तो इसको ऐसे भी क्लासिफाई कर सकते हैं, फिर ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक तरह से क्या है ये, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। एक तरह से क्या है बच्चा, ये इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है। सर डिफरेंशिएशन तो हमने पढ़ रखा है, अभी लास्ट चैप्टर में पढ़ के आए डिफरेंशिएशन, दो चैप्टर हमने इसी के रेस्पेक्ट में डील करें। तो अब डिफरेंशिएशन को कहोगे सर हमने पढ़ा है dy अपॉन dx, ऐसे करते थे, किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देते। अब ये भी एक तरह से बेटा क्या है, समीशन होता है। डिफरेंशिएशन में एक तरह से क्या होता है, समीशन होता है। सर ये क्या बात कर रहे हो आप, आपके एनसीईआरटी भैया कहती है, वो कहती है ये कौन सा है, ये डिस्क्रीट। एक तरह से कौन सा समीशन है, ये डिस्क्रीट समीशन। तो ये भी समीशन है, तो सर इंटीग्रेशन भी तो समीशन बोलते हैं। अब इसको जो डिफरेंशिएशन वाले को इस सिंबल से डिफाइन करते हैं बेटा, देखो इसको बोलते हैं डिस्क्रीट समीशन। पर जो आपका इंटीग्रेशन है ना, जिसकी बात चली इंटीग्रेशन, वो एक तरह से कंटिन्यूअस समीशन है बेटा। वो कौन सा समीशन होता है, कंटिन्यूअस समीशन, ठीक है सर, कंटिन्यूअस समीशन हो गया। इसको इसी सिंबल से डिफाइन करते हैं, ठीक है बच्चे। तो आप ऐसे कह सकते हो ये है हमारा डिस्क्रीट समीशन से, ये कौन सा हो गया हमारा, कंटिन्यूअस समीशन। तो हमें कंटिन्यूअस समीशन की बात करनी है। आप बोलोगे सर साहब, अब भाई हमें तो समझ में नहीं आया सर, आपने लिख दिया इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, हमें तो पल्ले नहीं पड़ रहा। तो बेटा एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। तो ठीक है बेटा, देखो जैसे आप पढ़ के आ चुके हो, मैं बात करूं dy अपॉन dx, किसका डिफरेंशिएशन पढ़ा है बेटा आपने, एक्स स्क्वायर का। बहुत हर बच्चा जानता है
क्या होता है सर, पावर आगे आ जाती है, एक पावर कम हो जाती है, एक पावर लेस कर देते हैं डिफरेंशिएशन में। हाँ बेटा, तो आप कहोगे सर यहाँ होगा 2x। मैंने कहा ठीक है बच्चे। मैंने कहा बेटा डिफरेंशिएशन बताना जरा, इसका क्या होता है साइन एक्स का। क्या कहा सर, बच्चा बच्चा जानता है, रटा हुआ है सर किसी को, साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स होता है। मैंने कहा ठीक है बच्चे। फिर मैंने पूछा डिफरेंशिएशन बता tan x का क्या होता है, तो आप बोलोगे tan x का सर ये भी रट रखा है हमने, sec स्क्वायर x होता है। ये तो बहुत छोटी छोटी बातें बता रहे हो आप बेटा, मैं आपको मीनिंग समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक तरह से क्या है जो 2x, अब आपके सामने क्या है 2x। अब मैंने कहा इंटीग्रेशन क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ या इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। सर मैं नहीं मानता। देखो तो आप देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है 2x, जैसे आपके पास क्या है एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करने के बाद क्या है बेटा 2x है। मैंने कहा बेटा इसको इंटीग्रेट करके देख, तो वो क्या कहता है भैया इसको इंटीग्रेट करोगे तो वापस से इसका डिफरेंशिएशन मिल जाएगा और साथ में कांस्टेंट आ जाएगा। समझ में आया कैसे है ये बेटा इनवर्स प्रोसेस। अब जैसे आपको क्या है देखो, साइन एक्स को डिफरेंशिएट करने के बाद आपके पास आता है कॉस एक्स, ठीक है सर। और अगर मैं बोलूं बेटा कॉस एक्स को जरा इंटीग्रेट कर दे तो क्या मिल जाएगा आपको, यहां पर मिल जाएगा साइन एक्स, साथ में क्या आ जाएगा एक कांस्टेंट, ठीक है सर। अब आपको देखा बेटा tan x को इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करने के बाद आता है आपका पास आता है sec स्क्वायर x। मैंने कहा बेटा अगर इस sec स्क्वायर x को मैंने क्या कर दिया इंटीग्रेट कर दिया तो आपको क्या मिल जाएगा, वापस से उल्टा ये मिल जाएगा tan x, और साथ में क्या आ जाएगा एक कांस्टेंट। बेटा इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमेशा आएगा, वो किस में आएगा जब आप इंडेफिनिट वाले इंटीग्रेशन की बात करोगे। डेफिनिट वाले में तो लिमिट्स आ जाती है, तो इंडेफिनिट वाले में जरूर आएगा, ठीक है बच्चा। तो आई थिंक आपको ये जो मैंने एक दो मीनिंग समझाए कि इनवर्स प्रोसेस कैसे है, रिवर्स प्रोसेस कैसे है, एंटी डेरिवेटिव क्यों है। एक वर्ड और इस्तेमाल कर लो बेटा, एंटी डेरिवेटिव के साथ इसको प्रिमिटिव भी बोला जाता है, प्रिमिटिव, ठीक है। मतलब इंटीग्रेशन को या तो एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं या प्रिमिटिव भी बोला जाता है, ठीक है सर समझ में आ गया। अब एक नया ये आ गया सी, इस सी को समझने की कोशिश करते हैं। सी क्या है ऐसा इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इसको एक दो एग्जांपल लेके मैं आपको समझाने की कोशिश और करता हूं। तो बेटा देखो बिना देरी करे शुरुआत आप समझने की कोशिश करते हैं। सी जो आया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसको समझना है बेटा, ठीक है। एक दो एग्जांपल लेते हैं, देखिए हम आपके सामने। तो जैसे मैंने आपके सामने लिखा fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, मैं आपके सामने एक दो एग्जांपल ले रहा हूं। fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, मैंने कहा बेटा इसको डिफरेंशिएट कर दे। आपने कहा सर बड़े प्यार से कर दूंगा, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा सर, क्या होता है पावर आगे आ जाती है और एक पावर लेस हो जाती है, तो 2x हो गया। मैंने कहा बेटा इसको इंटीग्रेट कर दे, लो सर। और आपने अभी सिखाया सर, अभी सिखाया आपने, इससे पहले क्या सिखाया कि जो डिफरेंशिएट करने के बाद आता है, अगर उसी को इंटीग्रेट कर दो तो वापस से क्या मिल जाता है, उसका डिफरेंशिएशन मिल जाता है। तो आप बोलोगे सर ये कोई दिक्कत नहीं है, यहां आ गया, मैंने यहां पर 0 लिख दिया, सिर्फ अभी 0 लिखा है, अभी बताते हैं बेटा क्यों लिखा। अब मैंने कहा fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिया मैंने कहा बेटा इसको डिफरेंशिएट करिए, तो आपने कहा कोई बात ना सर लो अभी कर दूंगा। आपने करा सर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होती है, पावर आगे आ जाती है, एक पावर कम हो जाती है, और पर हमने पढ़ा है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है, ठीक है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चे, 0 होता है। अब आप मैं बोलूं बेटा इसको जरा इंटीग्रेट करियो, तो इंटीग्रेट करने के बाद आपने कहा सर अभी आपने पढ़ाया कि जो इंटीग्रेट करने डिफरेंशिएट करके आता है उसी का इंटीग्रेशन कर दे तो वापस से डिफरेंशिएशन मिल जाता है। तो यहां पर क्या मिल जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ठीक है। एक एग्जांपल और लिया मैंने, देखो fx इक्वल्स टू मैंने क्या कर दिया एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है सर। इसको भी डिफरेंशिएट करा एक्स स्क्वायर माइनस 1 को, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को करा तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा बेटा 2x और कांस्टेंट का 0। अब मैंने कहा बेटा इसको इंटीग्रेट कर दे, इंटीग्रेट करा तो वापस से क्या मिल गया, इसका डिफरेंशिएशन मिल गया, ठीक है सर। एक मैंने और फंक्शन आपके सामने लिख दिया fx इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस के पाई। आप कहोगे सर इसको भी डिफरेंशिएट कर देते, लो भैया कर दिया डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर प्लस के पाई। आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अभी आपने पढ़ाया क्या पावर आगे आती है एक पावर लेस हो जाती है और कांस्टेंट का क्या हो जाता है 0 हो जाता है, ठीक है बेटा। अब मैंने कहा बेटा इसको इंटीग्रेट कर दिया, आपने कहा लो सर इंटीग्रेट भी कर दिया इंटीग्रेट करने के बाद क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस के पाई। अब आप इन सारे एग्जांपल में एक चीज नोटिस करोगे कि सर एक्स स्क्वायर तो आ रहा है, 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 पर क्या साथ में अलग आ रहा है सर, यहां 0 है, यहां पर है, यहां -1 है, यहां +1 है। तो मैं अगर आप मेरे को सिखा रहे हो सर इंटीग्रेशन करना है 2x का, तो मैं कितने रिजल्ट याद करूं, मुझे तो नहीं पता कितने रिजल्ट याद करूं। इसी बात को शॉर्ट आउट करने के लिए आपके सामने एक बोला गया भैया तुम कुछ मत करो, 2x इंटू dx का इंटीग्रेशन आता है एक्स स्क्वायर, साथ में एक c लिख दो और इस c की वैल्यू वेरी करती है, कहानी खत्म हो गई। अब आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी सर c क्यों आ रहा है, ठीक है बेटा, क्योंकि c अलग अलग डिपेंड करता है, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है बच्चे। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, लो भैया आपके सामने मैंने लिख दिया fx इक्वल्स टू बेटा मैंने लिया sin x। हमने कहा ठीक है सर fx इक्वल, मैंने कहा इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, आप बोलोगे सर डिफरेंशिएशन हमने पढ़ लगा sin x का कितना होता है बच्चे, जल्दी से बताओगे हर कोई, cos x। हाँ सर होता है, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x होता है। मैंने कहा बेटा इसको इंटीग्रेट कर दे cos x, तो आप बोलोगे अभी तो पढ़ाया आपने, इसको उल्टे कर देंगे सर, ये हो जाएगा sin x प्लस मैंने 0 अपनी तरफ से लिख दिया, ठीक है बेटा। आगे देखते हैं, अब मैंने आपके सामने लिखा fx इक्वल्स टू sin x प्लस का 1, sin x प्लस का 1।
आप बोलोगे ठीक है सर समझ में आ रहा है। मैंने कहा बेटा इसको डिफरेंशिएट कर ले जरा, साइन एक्स प्लस 1 कर दिया सर डिफरेंशिएशन। आप बोलोगे साइन एक्स का कॉस एक्स और 1 का कांस्टेंट का 0 कॉस एक्स। मैंने कहा बेटा इसको इंटीग्रेट कर दे, कॉस एक्स को इंटीग्रेट करा सर कितनी बार कराओगे, अभी तो करा था, पर अब रिजल्ट क्या आएगा बेटा, क्योंकि मैं इस कंडीशन में कर रहा हूं इसको इंटीग्रेट, तो क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस का 1। ठीक है सर, मैंने फिर फंक्शन बदल दिया। मैंने कहा बेटा अब तेरे सामने फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस 1। ठीक है सर, इसको डिफरेंशिएट कर दिया मैंने, लो सर डिफरेंशिएट कर दिया साइन एक्स माइनस 1। आप बोलोगे सर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अभी आपने पढ़ा तो दिया, कितनी बार पढ़ा दिया, कितनी बार बताओगे। साइन एक्स का कॉस एक्स होता है और कांस्टेंट का 0 होता है। ठीक है बेटा, मैंने कहा फिर से इसको इंटीग्रेट कर दे, तो कॉस एक्स को मैंने इंटीग्रेट कर दिया सर, तो साइन एक्स का कितना हो जाएगा, सॉरी कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, साइन एक्स पर साथ में क्या आएगा माइनस 1। आप बोलोगे सर अब ऐसे कब तक याद करूंगा कि cos x का इंटीग्रेशन sin x भी होता है, cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस 1 भी होता है, cos x का इंटीग्रेशन sin x माइनस 1 भी होता है। सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा बेटा एक टेंशन खत्म कर, आप याद कर ले, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस के c। अब आपकी टेंशन खत्म। हाँ सर मैं समझ गया कि लिमिट नहीं लगी है, लिमिट नहीं लगी है तो वो इंडेफिनिट टाइप का होता है और साथ में उसके क्या आता है, एक सी आता है। सर इतने सारी मैं कांस्टेंट याद नहीं कर सकता, तो सी तो कर सकता है। हाँ सर सी कर सकता हूँ, हो गया काम खत्म। तो आई थिंक आपके समझ में आया होगा बच्चे कि साथ में इंडेफिनिट वाले में सी जो आ रहा था उसका क्या मीनिंग था। ठीक है बच्चे, तो ये इतना सफिशिएंट है, 2 एग्जाम्पल काफी आपको समझाने के लिए। अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक की। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको, एक तो अब सी की हमने बात समझ ली, अब नेक्स्ट टॉपिक है इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल। ये क्या है सर, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडेफिनिट। देखिए आप ज्योमेट्रिकल बोल रहे हैं ना बेटा, मैं वर्ड पे जाऊं, प्लीज वर्ड पे ध्यान दो बच्चे। मैंने क्या बोला, ज्योमेट्रिकल। तो ज्योमेट्रिक आप बोलोगे कहीं भी आती है सर, उसका मतलब ग्राफ से होता है, उसका कोई ग्राफ प्लॉट करना होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कौन सा, इंडेफिनिट। सर कौन सा वाला इंटीग्रल की बात कर रहे हो आप, इंडेफिनिट इंटीग्रल्स, इंडेफिनिट इंटीग्रल। ठीक है सर, तो देखो बेटा मैं इन्हीं पिछले वाले जो एग्जांपल पढ़ाए ना, उन्हीं से लिंक कर देता हूं, आपके सामने बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर मैंने उन्हीं एग्जांपल को ले लिया। कैसे करके देखो बच्चा, मैंने कहा बेटा आपने पढ़ा cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है सर, पहले 2x का ले लेते हैं बेटा। तो मैंने कहा बेटा जरा देखो, सॉरी 2x का 2x इंटू dx। सर अभी आपने पढ़ाया, सर अभी खुद पढ़ा के भूल गए, हम क्या याद करोगे। ठीक है बेटा देखो, तो 2x का क्या हो जाएगा सर, एक्स स्क्वायर प्लस के सी। मैंने कहा बेटा अभी इसका भी पढ़ाया, देखो cos x का क्या हो जाएगा, sin x प्लस के सी। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। सर इंटीग्रेशन तो समझ में नहीं आ रहा था, ऊपर से घुसेड़ के लिया है ज्योमेट्रिकल। बेटा समझ लो, आ जाएगा बच्चा, आ जाएगा, सबको आएगा। देखो तो देखो यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस के सी। मैंने कहा बेटा इसका ग्राफ बना के दिखाते हैं, तो मैंने इसको थोड़ा सा प्लॉट करा ग्राफ, बहुत इजी वे में प्रेजेंट करूंगा, ज्यादा टफ लेके नहीं जाएंगे, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने कहा बेटा अगर इसकी वैल्यू क्या है, 0 मान ली सी, तो आपने कहा सर मैंने तो पढ़ा है क्लास 11 में, कुछ ऐसा बनता है पैराबोला, y बराबर एक्स स्क्वायर। तो समझ में आ गया। इसकी वैल्यू अगर 1 होती तो, मैंने कहा सर 1 होती तो सर ये बना देते, अगर मैंने कहा 2 होती तो ये बना देते, मैंने कहा अगर -1 होती तो सर ये बना देते, प्लस अगर -2 होती तो सर ये बना देते। तो ये एक तरह से क्या है, y बराबर एक्स स्क्वायर, ये क्या है बेटा y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये क्या है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, और ये क्या है बेटा y बराबर एक्स स्क्वायर -1, ये है y बराबर एक्स स्क्वायर -2। सर कहां तक लिखते जाओगे, कहां तक लिखोगे इसे, बस बेटा इतना ही समझने के लिए काफी है, क्योंकि अब मैं आपको मीनिंग पे आने जा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है सर इसका। देखो फिर यहां समझो, ये इंडेफिनिट इंटीग्रल का मतलब ज्योमेट्रिकल मीनिंग सीधा होता है, ये बताता है फैमिली ऑफ कर्व को। कहानी खत्म हो गई, फैमिली ऑफ कर्व। ठीक है सर, इतनी सी बात पहले बोल देते, इतना बड़ा लिखने की जरूरत क्या थी, नहीं बेटा बताना पड़ता बच्चे। तो देखो ये इसका मतलब है फैमिली ऑफ कर्व, फैमिली ऑफ कर्व की बात हो गई। तो सर ये हम कैसे मान ले फैमिली है, फैमिली तो हमारी भी है बेटा, मैथ्स की फैमिली पढ़नी है, अपनी फैमिली में मत जाओ, पर्सनल मत होना ज्यादा। तो देखो ये हो जाएगा इसकी बात, यहां पर आए हम y बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है सर, ये अभी किसकी फैमिली, इसमें एक चीज कॉमन है, एक्स स्क्वायर। सर बोलोगे सर ये तो पैराबोला है, पढ़ा तो है क्लास 11 में, इतना तो याद है, पर ज्यादा याद नहीं है 11th का, इतना तो याद है पैराबोला पढ़ा है। तो बेटा ध्यान दो यहाँ पर, तो इसको क्या बोल सकते हैं, किसकी फैमिली है ये, पैराबोला की, फैमिली ऑफ पैराबोला, फैमिली ऑफ पैराबोला। समझ में आ गया सर थोड़ा सा, तो आपको समझ में आएगा कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग इंडेफिनिट इंटीग्रल का क्या होता है, एक तरह से वो फैमिली के बारे में बताता है। जैसे ये सामने लिखा हुआ है sin x प्लस सी। अब देखो बेटा मैं इसको भी समझाने की थोड़ी सी कोशिश करता हूं ताकि आपके भेजे में थोड़ी सी बात घुस जाए, थोड़ी सी,
देखो अब मैं साइन एक्स का ग्राफ तो सब बच्चे जानते होंगे सर, हाँ इतना तो आता ही है सर हमसे, इतना भी मत बेकार समझो, अपनी तरह समझ रहोगे मैं, नहीं बेटा मैं अपनी तरह नहीं समझ रहा, आपको थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कहा बेटा देखिए यहाँ से बात करी ले भैया, तो आप बोलोगे सर ये हमने पढ़ा रखा, हमने अभी एक मिनट साइन एक्स का ग्राफ तो सब बच्चों से आता ही होगा, मैं मान लूँ, मान के लो आता है सर, इतने बेकार नहीं है हम। तो देखना बच्चा, अब हमें साइन की फैमिली को रिप्रेजेंट करना है, तो मैंने कहा बेटा अगर ये ओरिजिन से शुरू हो रहा है ग्राफ तो ऐसा बन जाएगा, ओरिजिन से ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ओरिजिन से। अगर मैंने कहा बेटा साइन एक्स +1 बनाना है तो आप बोलोगे +1 सर ये है, इसका एक ऊपर कर दिया, लो जी +1 सर, लो सर +1 हो गया। मैंने कहा बेटा -1 कर दे, तो सर -1 है यहाँ से, अब ग्राफ कहाँ से शुरू होगा, -1 से शुरू हो जाएगा सर, ये -1 से शुरू हुआ और ये ऐसे हो गया। तो आई थिंक अब आपके ये समझ में आएगा बेटा ये ग्राफ किसका है, एक तरह से y बराबर साइन एक्स, ये ग्राफ किसका है y बराबर साइन एक्स +1, और ये ग्राफ किसका है y बराबर साइन एक्स -1। तो बेटा ये किसकी फैमिली को बता रहा है, ये साइन फैमिली को बता रहा है। तो इतना एग्जांपल मेरे ख्याल से सफिशिएंट है बच्चा आपको समझाने के लिए कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो बताता है वो हमें किसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात करें, इनडेफिनिट वाले की, वो हमको फैमिली ऑफ कर्व के बारे में बताता है, मतलब जो भी इंटीग्रेट करने के बाद आएगा उसकी फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा। पर इतना बेटा काफी आप समझ गए होंगे, इतने बेकार नहीं बच्चा, मुझे पता है आप लोग। अब अगले टॉपिक पर चलते हैं, इसका जनरलाइज फॉर्म और पढ़ा देता हूँ बेटा मैं आपको, इंटीग्रेशन का आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है जनरलाइज फॉर्म, छोटे छोटे वर्डों का इस्तेमाल कर रखा है, तो मैं भी आपके सामने कोशिश कर रहा हूं कि आपकी बुक का एक एक चीज लेके आई जा सके जो आपके लिए बहुत बहुत सफिशिएंट है, जो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जरूरी है तो पढ़ाना पड़ेगा। तो जैसे मैंने आपको लिखा बेटा fx का को इंटीग्रेट करना चाहते हैं हम dx के रेस्पेक्ट में, सर इतना बड़ा बड़ा लिख रहे हो क्या, हाँ बेटा लिखना पड़ेगा। देखो तो मैंने कहा बेटा fx को इंटीग्रेट करने के बाद क्या है बेटा, मेरे पास आया gx और साथ में क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। तो इसमें जरा आपकी बुक ने क्या बता रखा है, इसको क्या बोलते हैं, यह है बेटा हमारा ऑपरेटर। क्या है बच्चा, ये ऑपरेटर है। इसको क्या बोलते हैं सर, इसको नाम दिया जाता है बेटा इंटीग्रैंड, इंटीग्रैंड। सर dx क्या है, यह है बेटा वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है सर मान लिया मैंने, ये क्या है वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। सर gx क्या है, ये इसी को बोलते हैं बाबा इंटीग्रल। अच्छा सर ये है वो बवाल जो पढ़ना है, ये क्या है बेटा हमारा इंटीग्रल्स। इसको एक अब क्योंकि इसकी मेन कहानी यही है, दूल्हा यही है, बाकी सब तो क्या है बाराती है, दूल्हा तो यही है, तो भैया इस दूल्हे को बनाओ इसको, तो इसको एक दो नाम और बता देते हैं। तो ये है हमारा बेटा, इसको एंटी डेरिवेटिव भी बनाया जाता है, बोला जाता है एंटी डेरिवेटिव, ठीक है सर। और क्या बेटा है, इसको और क्या बढ़ सकता है, इसको हम प्रिमिटिव अभी बताया था, प्रिमिटिव भी बोल सकते हैं सर, प्रिमिटिव भी बोल दिया सर, इंटीग्रल बोल दिया, एंटी डेरिवेटिव सब बहुत है, इतने नाम भी याद नहीं कर रहे सर, क्या हमें इतना नहीं पढ़ना, बहुत कम पढ़ना है सर। तो ये हो गया बेटा। अब देखो सी क्या होता है, सी क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सर ये तो अभी पढ़ के आ रखे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सर बस समझाओ आगे मत पढ़ाओ, बहुत है। तो बेटा यही हमारा एनसीईआरटी बोलते, तो हमने उतना आपके सामने बता दिया है बच्चे। तो बेटा देखिए हमने जनरलाइज फॉर्म पढ़ लिया। अब जनरलाइज फॉर्म पढ़ने के बाद अब हम बात करते हैं इसके बेसिक फॉर्मूलों की, जो इंटीग्रेशन में हमें बिल्कुल बेसिक से समझने हैं। तो पहले मैं थोड़े से आपके सामने उसको डिफरेंशिएशन से लिंक करके पढ़ा दूंगा ताकि आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए, और वो जरूरी भी है बेटा, ताकि हमें पता लगे कि डिफरेंशिएशन में ऐसा था और इंटीग्रेशन में ऐसा है। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन की रिवर्स प्रोसेस है, उसका इनवर्स प्रोसेस होती है। तो देखिए बेटा बिना देरी करे समझते हैं। तो देखिए आपने क्या पढ़ा है कि डिफरेंशिएशन किसका, अगर मैं बोलूं बेटा इसका डिफरेंशिएशन करके दिखाओ तो आप बोलोगे सर क्या होती है, डिफरेंशिएशन में क्या होता है, पावर आगे आ जाती है, तो ये पावर आगे आ जाएगी, इससे ये कैंसिल हो जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, तो क्या मिलेगा, x की पावर n मिल जाएगा। आर यू एग्रीड है ना बेटा, सब लोग ध्यान देना कि हाँ सर ये पावर आगे आ जाएगी, n+1 से n+1 कैंसिल हो जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी तो -1, तो क्या बचा x पर। अब आपने क्या पढ़ा कि जो डिफरेंशिएट करने के बाद आता है, अगर उसको सर आप इंटीग्रेट कर दो तो वापस से क्या मिल जाएगा, उसका डिफरेंशिएशन मिल जाएगा। तो मैंने कहा बेटा x की पावर n का अगर हम क्या करें इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या ये इससे वापस से मिलेगा, नहीं मिलेगा, n+1/n+1, साथ में क्या आएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा। साथ में क्या आ रहा है बच्चा, एक कांस्टेंट आ रहा है। और यहां पर एक चीज देखो डिनोमिनेटर में क्या है, तो n कभी भी क्या नहीं हो सकता बेटा, -1 नहीं हो, सॉरी n बराबर डज नॉट इक्वल्स टू -1, ये नहीं हो पाएगा। ठीक है बच्चे, आपने ये चीज नोटिस करी अच्छे से।
और आपने ये भी क्या रटाया होगा कि सर डिफरेंशिएशन में पावर एक लेस हो जाती है और इंटीग्रेशन में एक पावर ऐड हो जाती है, एक लेस और मोर की कहानी है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की, जब पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, जब पॉलिनोमियल फंक्शन होता है। ठीक है सर, अब आपने क्या पढ़ा कि sin x का डिफरेंशिएशन आप पढ़ के आ चुके हैं, cos x होता है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x। तो आपने क्या पढ़ा सर, अगर मैं cos x को इंटीग्रेट कर दूं तो वापस से क्या मिल जाएगा मेरे को, इसका डिफरेंशिएशन मिल जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा, एक बेटा कांस्टेंट आ जाएगा। बहुत देरी करो, आप थोड़ा स्पीड पढ़ा के पढ़ते हैं। ऐसी बेटा आपने पढ़ा कि देखिए सर cos x का वैसे तो आपने पढ़ा है cos x का डिफरेंशिएशन माइनस के sin x होता है। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस के sin x। चूंकि मुझे sin x का इंटीग्रेशन करना है तो माइनस साइन मैंने इधर भेज दिया, तो आप बोलोगे sin x का इंटीग्रेशन करना है सर आपको, तो वापस से क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, तो माइनस के cos x। तो बेटा sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के cos x प्लस के c। ये ऐसे ही देखिए बेटा tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर x का अगर मैंने इंटीग्रेशन कर दिया तो क्या आ जाएगा, वापस से यही मिल जाएगा, tan x साथ में क्या लग जाएगा, एक कांस्टेंट लग जाएगा। ठीक है, बढ़िया, अच्छा समझ आ रहा है सर। ऐसे मैंने बेटा आपसे पूछो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस के होगा, cos का नाम आ रहा है, cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, माइनस के cos स्क्वायर x होता है। पर मुझे तो इसको इंटीग्रेट करना है, तो मैंने कहा बेटा इस साइन को क्या उठा के यहां रख दे थोड़ी देर के लिए, तो आप बोलोगे सर cos स्क्वायर एक्स dx, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, माइनस, इसका उल्टा माइनस के cot x प्लस के c हो जाएगा। ठीक है बच्चे, ऐसे आपने देखा sec x tan x का इंटीग्रेशन ये है, तो जो ये sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x है, तो अगर मैंने sec x और tan x को इंटीग्रेट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या वापस से क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा sec x, और साथ में क्या आ जाएगा बेटा, एक कांस्टेंट आ जाएगा। बहुत अच्छे से आई थिंक आप सबको समझ में आ रहा होगा बेटा। ऐसे मैंने पूछा बेटा cosec x का डिफरेंशिएशन, आप बोलोगे माइनस के cosec x cot x, तो मैंने कहा सर मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, तो माइनस साइन बेटा मैं इसको उठा के यहां ले आया, तो मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया cosec x और क्या है cot x और dx, तो क्या आ जाएगा बेटा, वापस से इसका उल्टा मिल जाएगा, माइनस के cosec x, cosec माइनस के बेटा cosec x, माइनस के cosec x। ठीक है सर, मिल गया cosec x प्लस के c। तो ये तो नॉर्मल फॉर्मूले थे। अब बात करते हैं थोड़ा बेटा कौन से वाले फॉर्मूले हैं। ये देखो, ये लिखा है डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन, इसका उल्टा क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन। ऐसे ही ये लिखा है डेरिवेटिव। अभी कौन से वाले फॉर्मूले लिखे थे डेरिवेटिव में, मैंने लिया बेटा आपके इनवर्स वाले, क्लास 12 वाले जो फॉर्मूले आपने पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन के। तो देखो sin x का डिफरेंशिएशन, sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ऐसे माइनस cosec x का क्या होता है 1/। तो अब देखो इसका उल्टा करो, तो मैंने पूछ लूं बेटा, अगर आप ये लिखा हुआ कहीं अगर आपका ये लिखा हुआ है कि इंटीग्रेशन √1 माइनस के एक्स स्क्वायर, तो आप क्या लिखोगे बेटा, बताओ जरा अच्छे से। तो आप बोलोगे सर जैसे sin इनवर्स का डिफरेंशिएशन ये होता है, ऐसे इसका इंटीग्रेशन इसका उल्टा हो जाएगा, sin इनवर्स x प्लस के c। आई थिंक आपको सबको समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं बेटा। ऐसे ही मैं पूछूं बेटा, यहाँ माइनस के cosec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ये होता है, डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, आप बोलोगे सर यहाँ से माइनस के cos इनवर्स x, तो आप बोलोगे सर दोनों केसेस तो एक ही हैं, हमें कैसे पता चलेगा। तो बेटा देखो एक फॉर्मूले से समझ सकते हो आप, जैसे क्या है, देखो आपने पढ़ा है sin इनवर्स x प्लस के cos इनवर्स x इक्वल टू कितना होता है, π/2 होता है। आर यू एग्रीड? हाँ सर हमें पता है फॉर्मूला, अभी पढ़ गया क्लास 12 में पढ़े हमने। तो बेटा अगर मैं पूछूं बेटा यहाँ से cos इनवर्स x की वैल्यू क्या होगी, cos इनवर्स x इक्वल टू आ जाएगा π/2 माइनस के sin इनवर्स x। तो आपके सामने देखो एक चीज समझ में आ जाएगी, cos इनवर्स π/2 माइनस के, या यहाँ से आप क्या करो, sin इनवर्स x की वैल्यू निकालो बेटा, आप निकालो sin इनवर्स x इक्वल टू कितना हो जाएगा, π/2 माइनस के cos इनवर्स x। ठीक है सर, हाँ सर आगे समझ में। अब मैंने कहा बेटा देखो ये जो वैल्यू लिखी हुई है, जरा इस पर ध्यान दो, ये जो लिखा हुआ है sin इनवर्स x प्लस के सी, मैंने कहा sin इनवर्स x की वैल्यू आपने यहाँ से भी निकाल ली, सर ये होती है, तो क्या निकाली बेटा आपने यहाँ से देखो, तो आप लोगों सर हमने पढ़ी है π/2 माइनस के cos इनवर्स x प्लस के सी, यही तो पढ़ा है। देखो ध्यान से, ध्यान दे बेटा, ध्यान दो। तो अभी लिखा, अब देखो ये π/2 भी कांस्टेंट, सी भी कांस्टेंट, मिलकर एक नया कांस्टेंट बना लेगा, माइनस के cos इनवर्स x प्लस के सी डैश। तो देखो ये वाली वैल्यू भी इसके बराबर आ रही नहीं आ रही, साइन इनवर्स x, सी तो छोड़ो, सी तो कांस्टेंट है, पीछे मैं पढ़ा चुका हूं, नहीं पढ़ा चुका हूं, सी की वैल्यू तो वेरी करती रहती है। तो यहां पर देखो ये दोनों वैल्यू बराबर आ रही है, इसलिए इन दोनों का क्या है, इंटीग्रेशन एक तरह से दोनों का, एक तो साइन इनवर्स x है तो दूसरे का माइनस के cos इनवर्स x है। आई थिंक इतना एग्जांपल देके आपको समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, अब देखिए, तो आगे हमारे सामने लिखा है tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ये है, तो अगर इसको इंटीग्रेट कर दें, ठीक है सर, तो इंटीग्रेट करने के बाद क्या आएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x प्लस के c। ऐसी बेटा मैं इसका उल्टा, तो ये क्या हो जाएगा, फिर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर
माइनस के कॉट इनवर्स एक्स प्लस के सी। फिर से इसको समझने के लिए आप क्या फॉर्मूला याद कर सकते हो सर, tan इनवर्स एक्स प्लस के कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना होता है, π/2 होता है। जो मैंने अभी पीछे समझाया उसी के बिहाफ पे आप इसको भी समझ सकते हो। ठीक है बेटा, अच्छे से आगे बढ़ते हैं। देखिए अब मैं पूछूं बेटा सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन ये है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आप बड़े प्यार से लिख दोगे सर, इसका इंटीग्रेशन आपने पढ़ा दिया हमको अभी, तो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स। ऐसी बेटा इसका भी कर लेंगे, इसको मैंने करके दिखा दिया, एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, तो इसका जो करोगे इसका उल्टा हो जाएगा माइनस के कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस के सी। सर ये वाली कहानी भी किस पर टिकी हुई है, इसी पर टिकी हुई है, कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस के सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना होता है, π/2 होता है। तो ये वाले फॉर्मूले याद कर लेना, आपको ईजी हो जाएगा इसको समझने के लिए। ठीक है बच्चा, तो देखिए बेटा इतना करने के बाद एक दो फॉर्मूले और बेसिक वाले, एक दो फॉर्मूले और रह गए, उसको और समझ लेते हैं। जैसे आपने पढ़ा डिफरेंशिएशन किसका, ए की पावर एक्स का। ये एक ऐसा फंक्शन है जो बेटा जिसका डिफरेंशिएशन भी सेम होता है और इंटीग्रेशन भी सेम होता है। ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए की पावर एक्स, और अगर इसको इंटीग्रेट भी कर लें ए की पावर एक्स इंटू डी एक्स, तो बेटा क्या आएगा, ए की पावर एक्स प्लस, और साथ में क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है बच्चे, आप जैसे log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, तो अगर मैं 1/x को बेटा क्या कर दूं, इंटीग्रेट कर दूं, तो क्या होगा, 1/x का क्या हो जाएगा बेटा, log, और यहां ध्यान देना बेटा ये log x नहीं है, एक्चुअल में मॉड लगता है इसके साथ में। मॉड ये रिप्रेजेंट करता है कि वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव आनी चाहिए अंदर की। ठीक है बेटा, तो इस यहां जरा बेसिक पे ध्यान देना, यहां मॉड आना कंपलसरी है। ठीक है, अब जैसे a की पावर x log a का डिफरेंशिएशन, a की पावर x अपॉन log a का डिफरेंशिएशन ये होता है, या आपने ये पढ़ा होगा dy अपॉन dx, a की पावर x का डिफरेंशिएशन a की पावर x मल्टीप्लाई log a। तो ये a की पावर x क्या, मैंने क्या लिख लिया बेटा, इसको नीचे ले आया, इसको मैं नीचे ले आया, तो क्या हो जाएगा, ax अपॉन log a। तो एक तरह से मुझे क्योंकि मुझे को इंटीग्रेशन किसका करना है, a की पावर x का करना है, तो a की पावर x इंटू डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, आप बोलोगे सर a की पावर x अपॉन log a, क्योंकि आपने साथ में क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा। ध्यान दो, क्योंकि इसको ये आया तो मैंने इसको नीचे भेज दिया, तो क्या बचा यहाँ पर, ये बचा इसका इंटीग्रेशन, इसका क्योंकि हमने पढ़ा है रिवर्स प्रोसेस, तो ये इसका ये आ जाएगा। ठीक है बच्चे, एक तरह मैंने शुरू में जो पढ़ाया था बेटा आपके सामने, x की पावर इंटीग्रेशन x की पावर इंटू डी एक्स इक्वल टू कितना आया था, बताइए आप, x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। अब मैंने बोला था n डज नॉट इक्वल टू माइनस, अगर ले लिया तो बेटा तो क्या हो जाएगा, n की पावर -1 इंटू डी एक्स, तो क्या आ जाएगा, ये एक तरह से 1/x हो जाएगा, इसलिए पॉसिबल नहीं है। जैसे आपने x की पावर -1/x, और इसका क्या पढ़ा है हमने, आप देखो यहाँ पर log x पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है यहाँ पर, log x होता है, तो वो x की पावर माइनस जब रख दोगे तो यहाँ पर x की पावर -1, तो 1/x हो जाएगा, और फिर इसकी वैल्यू ऐसे निकलेगी। ठीक है बच्चे, तो नॉर्मली इसको भी जरा फोकस करके अच्छे से ध्यान देना। ओके बाबू, तो बच्चा आज के लेक्चर में इतना ही। आज हमने केवल बेसिक समझा, फॉर्मूले सारे समझ लिए। अब जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा मैं उसकी बेटा आपको बता देता हूं, प्री प्लान, पहले आपको प्लान करना, आपको मैं अपनी प्लानिंग बता देता हूं कि पहले हम 7 जो आपकी एक्सरसाइज है 7.1 उसका बेसिक इंट्रोडक्शन लेके आएंगे। जितने भी मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन का क्या मतलब है, जो आपके 7.1 में जितने मेथड, फॉर्मूले और इसके अलावा कुछ रह गया होगा, और उस पे ऊपर एग्जाम्पल के ऊपर एक बेसिक लेक्चर आएगा, और फिर उसके बाद क्या आएगा, 7.1 का बेटा पूरा का पूरा सॉल्यूशन आएगा 7.1 एक्सरसाइज का। ऐसी आगे 7.2 वाली जो एक्सरसाइज है आपकी, उसका पहले मैं आपको बेसिक लेक्चर बनाऊंगा, जिसमें क्या बताऊंगा, आपके मेथड कौन से इस्तेमाल होने हैं उसके अंदर, उसमें कौन से फॉर्मूले लगने हैं, और उसके कुछ एग्जाम्पल, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। फिर उसके बाद आएगा 7.2 का पूरा सॉल्यूशन एक्सरसाइज का बेटे। तो ये ऐसे प्लेलिस्ट आगे मैं आपकी ड्राइव करने वाला हूं। तो फिर अब आपकी क्या जरूरत बेटा, आपसे मेरी क्या है, आप मेरी कैसे हेल्प कर सकते हो, तो मुझे आपका सपोर्ट चाहिए ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलती रहे। उसके लिए आप बेटा मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और आपका प्यार की बहुत ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैंने भी एक नई जर्नी शुरू करी है, आप लोगों के लिए भी और खुद के लिए भी, और एक अपने संतोष क्लासेस फैमिली के लिए भी। जैसे आज हमने पढ़ा ना बेटा, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या है, फैमिली ऑफ कर्व, तो बेटा ये भी हमारा क्या है, संतोष क्लासेस फैमिली ऑफ स्टूडेंट्स, और फैमिली ऑफ प्यार, जिसे आप कह सकते हो, जो भी आप नाम दो। इस नाम को कहते हैं ना, इस प्यार को मैं क्या नाम दूं, तो आप नाम आपको देना है। आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। आज के लिए आपके चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। अच्छे से रहो, अपनी पढ़ाई करते रहो। गुड बाय।